सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दंगल। चौथे चरण का चुनाव 23 फरवरी को है। ऐसे में सियासी गहमागहमी भी तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस कड़ी में एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस खास बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। चौथे चरण में 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। राजधानी लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 में से 8 पर 2017 में बीजेपी का कब्जा रहा है और इस बार बीजेपी इन सभी 9 सीटों को पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। मोहनलालगंज से दूसरी बार सांसद है, केंद्र में मंत्री हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं, जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि योगी सरकार ने पिछले 5 साल में क्या काम किए हैं, केंद्र की 7 साल की मोदी सरकार ने क्या काम किए हैं। अभी भी कुछ देर पहले महिलाओं के साथ रूबरू थे और तमाम सारी बातें कहीं कि क्यों कमल के फूल पर अपना वोट करें। कौशल जी, कैसा चल रहा है चुनाव? बड़ी जिम्मेदारी है इस बार आपके ऊपर। चुनाव ठीक चल रहा है और चूंकि जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने बहुत कुछ किया है। लोगों को राशन देना मुफ्त में, अब तो डबल राशन मिल रहा है। कोई भी गरीब आदमी भूखा नहीं हो, इतना राशन मिल रहा है कि लोग बेच भी रहे। और कुछ लोगों के घर में राशन है, उनको मिल रहा है तो अपने घर के वो बैल, भैंस या गाय जो पाले हुए हैं उन जानवरों को भी खिलाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है मुफ्त में इलाज लोगों को मिल रहा है। किसानों को 6,000 मिल रहा है पैसा किसान निधि सम्मान के रूप में और अब उनको 12,000 रुपये मिलेगा। लाखों लड़कियों की शादी योगी जी ने मुख्यमंत्री वैवाहिक योजना के तहत कराई गरीब लड़कियों की और अब फिर से सरकार बनेगी तो 1 लाख रुपए उनके शादी में अनुदान में गरीब लड़कियों को दिया जाएगा। इसके अलावा 2 बोरी DAP मुफ्त में, 2 बार गैस सिलेंडर चूल्हा साल में मुफ्त में भरा जाएगा। बिजली किसानों के लिए जो ट्यूबवेल है उनको मुफ्त में कर दिया है। बिजली का बिल हाफ कर दिया है। इसके अलावा जो है जो विधवा विकलांग वृद्ध हैं उनकी पेंशन 1,000 की थी और उसको 1,500 कर दिया है घोषणा करके। आंगनबाड़ी वर्कर, होमगार्ड, PRD के जवान, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी सहायिकाएँ, आशा बहू, खाना बनाने वाली रसोइयाँ, चौकीदार, शिक्षा निदेशक, शिक्षा प्रेरक, रोजगार सेवक, इसके अलावा बिजली संविदा कर्मी, स्वास्थ्य संविदा कर्मी, सभी विभाग के संविदा कर्मियों को भी अलग से विचार करके उनको मानदेय बढ़ाया गया। आने वाले समय में फिर से सरकार बढ़ेगी, उनका फिर से मानदेय बढ़ाया जाएगा और उनको सुविधाएं देने का काम किया जाएगा। इस तरह काम हमारी सरकार कर रही है। सिंचाई किसानों को मुफ्त कर देने का काम किया है। तो इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और हमें पूरा विश्वास है कि सपा का वोटर भी और बसपा की भी वोटर जो हमारी भाजपा की सरकार से फायदा ले रहा, लाभ मिल रहा है, वो उस लाभ को छोड़ेगा नहीं और फिर से बीजेपी को वोट देगा। मतलब आपका मानना है कि समाजवादी पार्टी BSP का भी वोटर आपके साथ में आएगा। उससे पहले मैं एक बात कर लूं, अभी महिलाओं के बीच में आप थे, तमाम गुरु मंत्र दिए हैं कि किस तरीके से लक्ष्मी उन तक पहुंच रही है, थोड़ा सा बताएं। देखिए, सही बात है कि महिलाओं को ज्यादा मोटिवेट करें। चूंकि आपकी पत्नी जयदेवी दूसरी बार विधानसभा से, तो आपके ऊपर और भी ज्यादा जिम्मेदारी है। जी, देखिए, महिलाओं को समझ है और सही अच्छी तरह पुरुषों को भी समझ है। ये समझ है कि लक्ष्मी कमल के फूल पर बैठ के आती है, साइकिल और हाथी और पंजे पर बैठ करके नहीं आती। और कमल के फूल की सरकार बीजेपी की सरकार बनी तो लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। एक तरीके से लक्ष्मी घर में आ रही है, लक्ष्मी बच रही, राशन उनको खरीदना नहीं पड़ रहा है और बल्कि कुछ राशन बेच भी रहे। विधवा विकलांग वृद्धा पेंशन 1,500 हो गई, 50 रुपये रोज के हिसाब से, तो उन लोगों को पैसा मिल रहा है। ये लक्ष्मी आना है। इलाज मुफ्त में हो रहा है, ये भी लक्ष्मी बचना है घर का उनके उसमें। को जो 6,000 किसान निधि, हमारी जो सारी सुविधाएं मिल, आप खरीदना नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर खरीदना नहीं पड़ेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्मार्ट बोर्ड खरीदना नहीं पड़ेगा। जो मेधावी छात्र हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, उनको ये सब मुफ्त में दिया जाएगा। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट में लक्ष्मी उनके सीधे घर में पहुंच रही है। रोटी, कपड़ा, मकान, आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश कर रही है। कमल का बटन दबाने की वजह से
उनके घर में तो प्रवेश कर रही है, जिन्होंने नहीं दबाया उनके घर में भी पहुंच रही है लक्ष्मी। और इसलिए जो भी समझदार लोग हैं उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि कमल पर बटन दबाएं, ताकि गरीबों को राशन मिलता रहे, उनकी जीविका चलती रहे, गरीब लड़कियों की शादी होती रहे, 1 लाख का अनुदान उनको मिलता रहे, विधवा विकलांग वृद्धाओं को भी उनको पेंशन 1500 महीना मिलती रहे, सारी चीज़ें किसानों को, लोगों को इसका फायदा होता रहे। इसलिए कमल पर बटन दबाना, ये उनको मैं समझाने की बात कर रहा हूं। एक चीज आप और अपनी जनसभाओं में बहुत समझा रहे हैं, ऐसा कब कोई नेता नहीं कर रहा है बीजेपी में, कम ही लोग कर रहे हैं, कि करहल का उदाहरण आप देते हैं जहां से अखिलेश यादव चुनाव मैदान में है। हाँ, मैं सही तौर पे कह रहा हूँ कि करहल में अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। वो लोकसभा आजमगढ़ से लड़े थे, इसका आजमगढ़ से कोई विधानसभा सीट क्यों नहीं लड़े? इसका मतलब वहाँ पर वो सब सीटों पे अगर किसी पे लड़ते वो हार जाते। डर के मारे वो करहल पे आए कि जहाँ हम जीतेंगे। वहाँ एजेंडा और भी आप दे रहे हैं कि बीएसपी का कैंडिडेट नहीं है, यह बात भी आप कह रहे हैं। हाँ, बीएसपी का कैंडिडेट नहीं है। बहन जी का एक तरीके का इशारा है ये कि बीएसपी का कैंडिडेट वहाँ पर इसलिए नहीं उतारा कि अखिलेश जी ने दंगा करने वाले लोगों को कैंडिडेट बनाया, भूमाफियाओं को और माफियागिरी करने वाले लोगों को, अपराध करने वाले लोगों को कैंडिडेट बनाया। और फिर से उनकी अगर अखिलेश जी की सरकार बनेगी तो निश्चित तरीके से माफियाओं का राज होगा, गुंडा राज होगा। उससे बचने के लिए लोगों को, और प्रमोशन में जो डिमोशन करने का काम लोगों को किया था, अधिकारियों को नीचे के पद पर करीब 3.5 लाख लोगों को बैठा दिया था अखिलेश जी ने अपनी सरकार में। अंबेडकर के मिशन का विरोध करने का काम उन्होंने किया था। इसलिए बहन मायावती जी ने करहल में चुनाव नहीं लड़ाया है। उनका साफ तौर पर इशारा है कि वो लोग बीजेपी को वोट करेंगे। वहाँ कैंडिडेट नहीं है तो निश्चित तरीके से सपा को वोट नहीं करेंगे और बीजेपी को वोट करेंगे, और जिससे अखिलेश चुनाव हारेंगे। और जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के कमज़ोर कैंडिडेट हैं और मजबूती से सपा के लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं, वो बीजेपी को वोट करेंगे, और जहाँ बसपा के लोग लड़ रहे हैं वो तो उनको वोट करेंगे। आप ये भी कहते हैं कि बलियाबाद में जहाँ से आपकी पत्नी जया देवी दूसरी बार चुनाव मैदान में, वहाँ पर भी बीएसपी ने कमजोर कैंडिडेट दिया है। हाँ, निश्चित तरीके से जो कैंडिडेट है वो सही तरीके से लड़ नहीं पा रहा है। ये बसपा के लोग ही कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट कौन है। बहुत से बसपा के वोटरों को मालूम नहीं कि उनका प्रत्याशी कौन है, तो उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है और वो लोग कमल पर वोट देंगे, क्योंकि उनको भी सारी सुख सुविधाएं सपा के वोटर को भी, बसपा के वोटर को भी मिल रही हैं, और वो सुख सुविधाएं लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। उनको भी जो है बीजेपी पर ही वोट देना चाहिए। मेरा विश्वास है वो लोग देंगे। आप जनसभाओं में सबकी बात करते हैं, सपा की करते हैं, बसपा की करते हैं, अपनी पार्टी की तो करते ही हैं, कांग्रेस की तरफ नाम भी नहीं लेते हैं। कांग्रेस की तरफ कोई इशारा नहीं, कोई बात नहीं। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, और इसलिए कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी लड़ेगा उसी को जो वोट मिल जाएगा, उसको निर्दलीय प्रत्याशी लड़ने वाले लोगों, डमी कैंडिडेटों से भी कम वोट मिलेगा। ये स्थिति है, इसलिए कांग्रेस की मैं कोई बात नहीं करता। कांग्रेस की ना कोई विचारधारा रही है, कोई नीति नहीं रही है। पूरी तरीके से कांग्रेस खत्म हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस का पतन हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि वो एक परिवार के नाम पर पार्टी चलती है और उसमें लोकतंत्र नहीं है। इस बार 2017 का जो इतिहास आपको लगता है दोहराया जाएगा, तो कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रही हैं? पिछली बार से चाहे हम एक ही सीट ज़्यादा जीत के आएंगे, क्योंकि हर विधानसभा सीट पे वोट बढ़ा है। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन लड़ा था, जहां पर भी उत्तर प्रदेश में 80 में से 64 लोकसभा की सीटें जीते थे। इस बार फिर सीटें बढ़ेंगी और सपा बसपा अलग लड़ रही है। हम निश्चित तरीके से चुनाव ज़्यादा सीटों से जीतेंगे। बिल्कुल, प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी, कहना है कौशल किशोर जी का। हमने प्रदेश की बात की, हम मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां से आपकी पत्नी दोबारा चुनाव मैदान में है। यहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या लगती है? और इस बार जीतते हैं तो डबल इंजन की सरकार अगर कहा जाता है देश के अंदर चल रही है, केंद्र में मोदी और यूपी में योगी, तो कहा जा सकता है मलिहाबाद के लिए भी तो डबल इंजन चल रहा है ना। सांसद में आप हैं, विधानसभा में जया देवी जी हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग दरअसल में जनता के आदमी हैं और रोज़ मेरे यहाँ अदालत लगती है। आज भी रोज़ जो है सैकड़ों लोग सुबह पहले पहुँचते हैं, घर पे समस्या लेके उनकी समस्या हल करते हैं हम लोग, उसके बाद चुनाव के लिए निकलते हैं। तो हम लोग जनता के आदमी हैं और मैंने खुद बोला था कि मेरा नंबर जिसकी जेब में, कौशल उसकी जेब में। विधायक जय देवी जी भी इसी तरह का काम करती हैं, जनता के हित का काम करती हैं और लगातार एक परिवार की तरह हम लोग काम करते हैं। जनता से हम लोग अलग अपनी पहचान बनाने का काम नहीं किए हैं, जनता के बीच में घुल मिल करके रहते हैं। जनता को विश्वास है
कि कहीं भी रहेंगे कौशल जी से बात हो जाएगी और विधायक से भी बात हो मलिहाबाद जाएगी। का मैं कुछ ही दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन से। देखिए, आम की बाग के लिए मशहूर है, और अगर आम की बात ना हो मलिहाबाद के लिए तो बात अधूरी रह जाती है। क्या है इस बार आम को लेकर आपका विजन आने वाले दिनों में? देखिए, लखनऊ में मलिहाबाद जो है आम के लिए पूरे देश में ही प्रसिद्ध है, विदेश में भी प्रसिद्ध है मलिहाबाद दशहरी आम के लिए। और मैंने यहाँ प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ से एक्सपोर्ट सीधे विदेशों में हो, ताकि किसानों को इसका फ़ायदा मिले। और आम के कई एक प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारे मलिहाबाद में ही बने, जिससे लोगों को रोज़गार मिले। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और MSME के तहत इसमें मैं कुछ ना कुछ करने का काम करूँगा। अपनी विधानसभा की एक बार मैं और बात कर लेता हूँ। मलिहाबाद की क्या स्थिति देख रहे हैं? मलिहाबाद हम पिछले बार से बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, और जनता का एक तरफा रुझान बढ़ता चला जा रहा है। दूसरे दलों के लिए लोग वोट जनता नहीं मांग रही है, बल्कि किराए के लोग उनके लिए वोट मांग रहे हैं। क्षेत्र की जनता उनके लिए वोट नहीं मांग रही। अंतिम सवाल, इस बार मैम चुनाव जीत कर आती हैं, क्या प्राथमिकता है मलिहाबाद के लिए? अभी तो आम की पर बात हुई, इसके अलावा क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्योंकि सुरक्षित विधानसभा सीट है और शहर का थोड़ा सा पिछड़ा इलाका माना जाता है? देखिए, यहाँ पे डिग्री कॉलेज खुलवाना, लड़कियों के लिए कॉलेज खुलवाना, यहाँ पे एक ओवरब्रिज मलिहाबाद में बनाना है उसके लिए, और कोई ना कोई एक उत्पाद एक जिला के तहत यहाँ पर एक कोई ना कोई उत्पाद के लिए कारखाना खुलवाना, ये प्राथमिकता है। और शिक्षा पर और इलाज पर विशेष ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल जी ने हमको विस्तार से बताया है कि क्या उनका विजन है और किस तरीके से प्रदेश के अंदर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। खास बात और ये भी है कि इनका कहना है और लोगों का भी कहना है कि जिनका नंबर, इनका अगर कौशल किशोर जी का मोबाइल नंबर आपके फ़ोन में है तो यह मान के चलिए कि वो भी आपकी जेब में है। फिलहाल ये उनका दावा है, लेकिन मलिहाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पिछड़ा, और यहाँ पर तमाम कार्य कराए जाने हैं। डिग्री कॉलेज खुलाए जाने की बात कही, MSME के तहत एक इंडस्ट्री लगाने की बात केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर कर रहे हैं, और उनका दावा है कि बीजेपी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रजनीश कुमार के साथ आलोक गुप्ता।